स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप मनु में बीटेक करना चाहते हैं, मनु मतलब आपका जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इसमें अगर आपको बीटेक करना है तो आप किस तरह से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपका एडमिशन किस तरह से होता है, कोर्सेज़ कौन-कौन से अवेलेबल है, रिज़र्वेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना करें, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है? जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है और इसके बहुत सारे कोर्सेज़ जो है सीयूटी के थ्रू भी है, बट आपका बीटेक जो है वो सीयूटी में नहीं है। लोकेशन का बात किया जाए तो गाजीबोली, हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है? फाउंड ये हुआ था आपका 1998 में। बीटेक प्रोग्राम्स का बात किया जाए कि कौन-कौन से बीटेक प्रोग्राम्स आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ब्रांचेस आपका सीएस एंड आईटी जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस आईटी ब्रांच ही आपका बस अवेलेबल है यहाँ पे, यही दोनों ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। 4 ईयर का कोर्स होता है 8 सेमेस्टर वाला, ठीक है। कैंपस का बात किया जाए तो हैदराबाद का जो मेन कैंपस है, वहाँ पे ही आपका जो कोर्सेज़ रहता है वो होता है, ठीक है। इनटेक का बात किया जाए 60 सीट्स आपका रेगुलर रहता है और 8 सीट्स जो है वो लेटरल एंट्री में लिया जाता है। ओके। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम का डिटेल कि किस तरह से आप जो है यहाँ पे मतलब कि कौन-कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए सीट रिजर्वेशन का, ठीक है? सीट रिजर्वेशन का बात किया जाए जो आपका रेगुलर एडमिशन है, जिसमें 60 सीट्स होता है, उसके लिए तो आपका वुमेन्स के लिए 24 सीट्स जो होता है मतलब कि 40% सीट्स आपका वुमेन्स के लिए रिज़र्व्ड है। उसका जनरल कैटेगरी में आपका रिमेनिंग सीट्स रहता है, ठीक है? उसमें आपका एससी जो है वो रिज़र्वेशन 15% रहेगा, एसटी रिज़र्वेशन 7.5% रहता है, आपका ओबीसी का रिज़र्वेशन 27% रहेगा, फिर ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू का भी पीडब्ल्यूडी का भी आपका 10% 5%। पीडब्ल्यूडी मतलब आपका फिज़िकली डिसेबल्ड और ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। इनका भी रिज़र्वेशन जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है? बात करें अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ठीक है? तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है रेगुलर एडमिशन के लिए? तो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप 10+2 पास्ड होने चाहिए, मीन्स आपका जो क्लास 12 है, ठीक है? वो आपका हो गया रहना चाहिए। फिज़िक्स, मैथ्स जो है आपका मैंडेटरी होता है। साथ में आपका केमिस्ट्री, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी कुछ भी रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। उर्दू का आपका जो है रिक्वायरमेंट रहता है इसमें, ठीक है। उर्दू आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए 10 या फिर 12 में या फिर आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका उर्दू में होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप जो है यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपका 45% चाहिए एग्रीगेट जनरल कैटेगरी के लिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, एससी, एसटी किसी भी रिजर्व कैटेगरी से तो आपका 40% अगर एग्रीगेट मार्क्स है, तो भी आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटरल एंट्री का बात किया जाए, मतलब जो आपका डिप्लोमा होल्डर्स है, उनके लिए लेटरल एंट्री होता है, तो आपका 8 सीट्स ही रहता है इसमें। तो आपका एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में, किसी भी ब्रांच से आपका चल जाएगा। मार्क्स जो है 45% आपका डिप्लोमा में चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 40% जो चाहिए वो रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए। उर्दू का रिक्वायरमेंट सेम आपका रेगुलर कोर्स की तरह है, ठीक है? कि आपका 10 या फिर 12 में उर्दू होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है इनमें आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चन जो होता है 100 एमसीक्यू मतलब कि एडमिशन के लिए टोटल मार्क्स आपका 100 होगा, ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होता है। लैंग्वेज का बात किया जाए तो ये बाइलिंगुअल होता है आपका, उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स्ड होता है, ठीक है। सिलेबस आपका 11 एंड 12 स्टैंडर्ड जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस जो है वो रहता है। तो इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल आपका जो डिफ़िकल्टी होता है वो उसी तरह का रहेगा। सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए तो मैथ्स से आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन मतलब 50% जो क्वेश्चन है आपका मैथ्स का ही रहता है। उसके बाद फिजिक्स से आपको 25 क्वेश्चंस, ठीक है, तो 25% आपका फिजिक्स से और केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन टोटल मिला के जो आपका 100 क्वेश्चंस है वो हो जाता है और यही आपका टोटल मार्क्स है। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए, तो फ़ीस स्ट्रक्चर इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? बहुत ही कम फ़ीस में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बॉयज़ के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर आपका 5700 है, गर्ल्स के लिए तो और भी अच्छा है, बस 1600 आपका, ठीक है? ओनली 1650 दे के आप जो है वो 1 सेमेस्टर पढ़ सकते हैं। जो पीडब्ल्यूडी है, उनका भी 1650 ही है। तो सबसे ज़्यादा फ़ीस आपको बॉयज़ को देना है, जो कि है 5700 और ये 5700 भी बीटेक के हिसाब से बहुत ही कम है। ओके और इसका प्लेसमेंट वगैरह देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसके हिसाब से तो फीस जो है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। हॉस्टल और मेस फीस का बात किया जाए
तो हॉस्टल अकोमोडेशन आपका वन टाइम 4500 देना होगा, मेस भी आपका मंथली 2500 से 3000 के आसपास, और कुछ मेस का एडवांस होता है 2000 जैसा, क्वेश्चन डिपॉजिट 1500 और न्यूज़पेपर वगैरह का आपका 1000, मतलब यही कुछ छोटा-मोटा जो आपका एक्स्ट्रा फीस रहेगा। अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करेंगे तो वो आप और भी ज़्यादा अफोर्डेबल वे में रह के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का, ठीक है? कि फीस तो आपका बहुत कम है, आप कम खर्च में पढ़ सकते हैं, बट प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? तो प्लेसमेंट रेट जो है इनका 80 टू 90% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए अगर 80% भी प्लेसमेंट रेट है, तो हर 10 में से वो लोग 8 बच्चे को प्लेस कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर प्लेसमेंट का मीडियन पैकेज देखें, ठीक है? मीडियन पैकेज मतलब कि कितना, मतलब मैक्सिमम लोगों को, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कितना पैकेज मिल रहा है, ठीक है? तो 7 टू 7.5 मैक्सिमम बच्चा लोग को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एवरेज पैकेज भी इनका 6.5 एलपीए का है और हाईएस्ट पैकेज 15 एलपीए, जो कि मतलब ठीक-ठाक है, ठीक है। तो जितना फीस आप पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनका पैकेजेस वगैरह जो है वो अच्छा है। उसके बाद मेजर रिक्रूटर्स कौन-कौन से हैं आपका विप्रो, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस, बहुत सारे अलग-अलग कंपनी से जो भी मतलब आपको देखने को मिल रहा है, वो लोग यहाँ पे आके रिक्रूट करते हैं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।